Dear students, today I would like to discuss clause. By using clause, how to convert simple sentences into complex sentences. तो कल आप लोगों को बताया गया था कि जो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट्स हैं। तो उसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज ट्रांसफॉर्मेशन आप सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंसेस का उसको आप लोग सीखेंगे। टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, और किसके द्वारा? बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। अब चूंकि आपने नाउन क्लॉज को पढ़ा यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का यूज करके किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें पहले मैं रिकैप कर दूं। यस्टरडे वी कंसीडर्ड नाउन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको परिभाषित करता है। नाउन क्लॉज अपने आप में क्या करता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो विद्यमान नाउन या प्रोनाउन है उसको परिभाषित करता है, उसको एनालाइज करता है। तो नाउन क्लॉज का यूज कैसे करके बनाएंगे, और उसमें आपको बताया था कि दैट, व्हाट, इफ और की का भाव आए, कि कौन, कि कब, कि कहाँ, क्यों, क्यों, कि कब, या व्हाट या व्हाट एवर में जो कुछ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब सिंपल सेंटेंस दिया गया, सिंपल सेंटेंस है, उसको देखें पहले। जैसे हमने कहा ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। और इसको बनाना है आपको कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और इन सब का प्रयोग करके जो बनाते हैं उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ही रचना होती है। तो ये सिंपल सेंटेंस जब इसको बनाएंगे तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया, यानी कि उसने स्वीकार किया कि वो अपराधी था। उसने स्वीकार किया कि वो अपराधी था, तो बन जाएगा ही कन्फेस्ड। अब यहां से किस जो रहा हिंदी में निकाला आ गया दैट, और चूंकि इसमें ही वाज, और गिल्ट शब्द जो है वो नाउन के रूप में है,
तो अगर इसको हम प्रोनाउन कर दें, वो एडजेक्टिव कर दें, तो काम बन जाएगा। तो ही कन्फेस दैट ही वाज गिल्टी। अब देखिए, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज एट एनी कॉस्ट। तो उसने माना कि वह अपराधी था। जो इसका सेंस है सिंपल का, उसने अपना अपराध मान लिया, तो उसने माना कि वह अपराधी था। तो ये बाय यूजिंग नाउन क्लॉज हो गया, दैट ही वाज गिल्टी। यहां तक आपका क्या हो गया, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्जन हो गया। अब और उदाहरण एक और देखें। आज बाय यूजिंग नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें कन्वर्जन कर रहे हैं नाउन क्लॉज से। कन्वर्जन नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जब नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कन्वर्जन करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वही सिस्टम चलेगा कि जिसमें की का भाव आ जाए, जो कुछ का भाव आ जाए, कि कब, क्यों, 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 कहाँ, कैसे, कोई भी सेंटेंस आए तो उसमें आप पहले हिंदी में उसका अनुवाद करें दिए गए सिंपल सेंटेंस का, और फिर इंग्लिश में उसको बनाएं। अब जैसे सिंपल सेंटेंस में वाक्य दिया, और वाक्य है कि यू मे डू एनीथिंग, यू मे डू एनीथिंग, यू मे डू एनीथिंग। अब जैसे हमने ये वाक्य पढ़ा यू मे डू एनीथिंग, तो इसका पहले हिंदी अनुवाद, पहला स्टेप, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इसको जब हम एलैबोरेट कर देते हैं नाउन क्लॉज को पढ़ाने के लिए बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाक्य बढ़ेगा, एक्सटेंशन होगा। यानी तुम कर सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो, ऐसा भाव बन सकता है हिंदी में। यू मे डू एनीथिंग यानी तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे और शर्त है यूजिंग नाउन क्लॉज, तो वहां पर हम जो कुछ का भाव आ रहा है तो पकड़ लेंगे कि भाई जो कुछ किसमें आता है, व्हाट या व्हाट एवर में। तो व्हाट या व्हाट एवर का ही भाव लेंगे और सेंटेंस बना लेंगे हम लोग कि यू मे डू व्हाट यू लाइक, यू मे डू व्हाट यू लाइक, यानी तुम कर सकते हो जो कुछ चाहो। और यहां पर व्हाट या व्हाट एवर का भाव आ गया, तो व्हाट यू लाइक ये हो गया एनसी। तो बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज हो गया, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज इसका प्रयोग हो गया। इसके बाद हम लोग एक और वाक्य देखते हैं सिंपल सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देखिए, जैसे हमने कहा कि दिस इज माई होम। अब ये सिंपल में आ गया, दिस इज माई होम। अब आप लोग देखें कि दिस इज माई होम में यह मेरा घर है, और कहा गया कि भाई इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। तो हमने कहा कि यह मेरा घर है, अब इसको एलैबोरेट किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये वही जगह है जहां मैं रहता हूं। तो जगह का उल्लेख करेंगे तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज होगा, यानी प्लेस शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे। तो क्या होगा, दिस इज, ये है वेयर आई लिव, ये वही जगह है जहां मैं रहता हूं।
दिस इज वेयर आई लिव बनेगा, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। तो वेयर आई लिव अगर यहाँ दिस इज द प्लेस कर दोगे तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एनी समय को बताने वाला जो शब्द है प्लेस, और स्थान को बताने वाला प्लेस, समय को टाइम, कारण को व्हाई और मैनर को हाउ, उन शब्दों को नहीं लगाएंगे नाउन क्लॉज में, तो ये बन जाएगा दिस इज वेयर आई लिव। और सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गया, मीनिंग भी नहीं चेंज हुई। ये मेरा घर है तो ये है जहां मैं रहता हूं, ऐसे स्पष्ट हो गया। यह जगह है भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, बस उसके बाद आज का ये हो जाएगा कंप्लीट। अब जैसे हमने कहा कि शी हर्ड अबाउट हर सक्सेस, देखें इसको, आज का लास्ट सेंटेंस, शी हर्ड अबाउट हर सक्सेस। सिंपल में आपने बनाया, वाक्य पूछा गया, शी हर्ड, उसने सुना अपनी सक्सेस के बारे में, अबाउट हर सक्सेस। अब देखिए, उसने अपनी सफलता के विषय में सुना, जानकारी ली। तो जब हम इसको कहते हैं तो इसको कैसे हिंदी में कहें, उसने सुना कि वह सफल हो गई है, ये बात कॉम्प्लेक्स में यही तो बनेगा। और चूंकि यूजिंग नाउन क्लॉज है तो आपने कहा सी हर्ड, ये तो एडजेक्टिव रहेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट से बन गया कि सी वाज सक्सेसफुल भी लिख सकते हो, और चाहो इसको तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपने कहा उसने सुना कि वह सफल थी, वाज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पक्ष भी टेंस कभी नहीं बदलेगा। अथवा आप इसी को कह सकते हो कि सी हैड सक्सीडेड, सी वाज सक्सेसफुल भी हो सकता है और सी हैड सक्सीडेड। क्यों? क्योंकि एक पार्ट जो है आप जानते हैं कि अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, तो दोनों रूप बन जाएंगे। तो वही फार्मूला याद करिए कि जो कॉम्प्लेक्स सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो पहले दिए गए वाक्य का हिंदी में अनुवाद। उसने अपनी सफलता के विषय में सुना, बारे में सुना, तो उसने सुना कि वो सफल हो गई थी, शी हर्ड दैट शी वाज सक्सेसफुल। या शी वाज सक्सेसफुल की जगह चाहो तो ये शी हैड सक्सीडेड लगा दो, तो कोई भी ग्रामेटिकल जो है कमी नहीं आएगी, कोई इनकरेक्शन इसमें करेक्ट ही रहेगा, कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगी, एरर नहीं होगी। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट में किया तो शी हैड सक्सीडेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस पद्धति को पकड़ लीजिए कि हिंदी में अनुवाद करिए। जब हिंदी में करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंस निकल आएगा। और जो पहले विगत दिनों बताया गया कि जो जितने भी शब्द नाउन क्लॉज को यूज करने में जो भी बताया गया कि ये इन शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें की का भाव जरूर आता है, तो उसी दायरे में काम करें। बस इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।